आपकी तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत का भी मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनके पंदो नसाया पे ज़रूर अमल करेंगे। और सर ने जो एक बात कही उसमें बहुत दर्द था कि जहाँ बच्चियाँ वालिदैन के साथ ज़िद करती हैं तो बच्चों को उनके वालिदैन नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बच्चियों की ज़िद को बहुत अजीज़ रखते हैं, वो उनका पास रखते हैं। तो सर ने जो आपको ये पैगाम दिया कि एक मर्तबा आप ये ज़िद अपने पेरेंट्स से कर लें कि वो अपनी जान बचाएं। आपकी ज़िद ये है कि अब्बू अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे तो गोया ये आप हम पे एहसान करोगे, आपकी सेहत सलामत रहेगी, आप तंदुरुस्त रहोगे तो हमारे सारे घर का भला है। इस बात में बहुत बड़ा दर्द था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ज़रूर इन बातों पे अमल पैरा होकर समाज से इस बुराई को, नशे की जो बुराई है, इसको ख़त्म करने में आप अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। बच्चे इस किस्म का प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन के अंदर करना, इसका एक मकसद ये भी है कि आप 300 घरों के बच्चे जो हैं इस इंस्टीट्यूशन में हैं और हमारा पैगाम जो है 300 घरों तक जा रहा है और इस तरह से एक हमारा समाज जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं आप वो लेंगे और उसके बाद 3:30 बजे जो है आपकी क्लासेस को जो है ऑफ किया जाएगा। मैं तमाम शुरका का, तमाम स्टाफ मेंबर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत दिलजमी के साथ इस प्रोग्राम को सुना। और मैं प्रिंसिपल सर का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने नहायत ही शानदार जानदार अंदाज से एक खूबसूरत गेस्ट लेक्चर जो है हमें देकर हमारी समातों को और हमारी फहम फराज को जो वसी किया, हमारे इल्म में इजाफा किया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। के लिए इसको बैन किया जाएगा। और उसके अलावा दुनिया का एक मजहब है जिस तरह हमारे मजहब ने लिखित तौर पर शराब को हराम करार दिया है कि शराब पीना हराम है, मजहबी तौर पर गुनाह है, हेल्थ के इफेक्ट्स क्या हैं वो अपनी जगह। तो एक मजहब है दुनिया में ऐसा जिसने तंबाकू को हराम करार दिया हुआ है। वो मजहब कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख। किससे सीख? सीख के सिखा। सही जवाब है, पाकिस्तान के लिए तालियां। सिख मजहब है जिसमें तंबाकू का इस्तेमाल हराम है, बिल्कुल ममनू, प्रोहिबिटेड। तंबाकू में कितना इस्तेमाल होता है? अच्छा, और मतलब तंबाकू वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? बीड़ी, सिगरेट, 2 चीजों का नाम तो आया। और एक और ही है घर में। गांजा नहीं बेटा, गांजा सिर्फ तंबाकू नहीं होता। वो क्या है? निके निके पिल्लो होते हैं। अच्छा सुनो बेटा, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, हुक्का देखा है कभी? हुक्के में क्या डाला जाता है? चिलम में तंबाकू। उसके अलावा एक और चीज होती है जिससे हम दीवारों पर पेंटिंग करते हैं, फिर एक और चीज होती है बहुत दूर से आती है जो उसके बाद दूर आता है, फिर नेवला, इस किस्म के और अजीबोगरीब नाम। तो ये सारे तंबाकू की चीजें हमें क्या फायदा देती हैं, क्या नुकसान देती हैं, इसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, अगर इस्तेमाल ना करें तो क्या नुकसान होता है, या इस्तेमाल करें तो क्या नुकसान होता है, ना करें तो क्या फायदा होता है, ये 5-6 स्लाइड्स पे आपके साथ हम बात करेंगे। बच्चा, सबसे पहली बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन इस प्रोग्राम की क्या है, कि क्यों ये दिन मनाया जाता है। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 31 मई को। ये बात आपको रिस्पेक्टेड शफी सर ने भी बताई, नाहिदा मैम ने भी बताई। ये इनिशिएटिव किसने लिया, ये किसने पहल की कि कोई ऐसा दिन मनाया जाए जिस दिन पर खास तौर पर हर जगह बात की जाए कि तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको पता है एक इदारा है जिसका नाम है WHO। किस किसने सुना है? जरा हाथ खड़ा करो।
नावीद, क्या मतलब होता है WHO का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश बेटा, थैंक यू, तालियां के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जिसको आलमी इदारा सेहत कहा जाता है। वो पता करता है कि इस इलाके में अगर मलेरिया ज्यादा हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की। फूड चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। आपको पता है एक सिगरेट कितने का आता है? किसी को कोई आइडिया? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। पुष्पा, कितने का आता है एक सिगरेट? हाथ खड़ा किया था तूने? 10 का? पैकेट 50 का आता है, सिगरेट 10 का आता है। एक सिगरेट 5 रुपए का? कौन सा सिगरेट है, उसका क्या नाम है? आप यहाँ से आइडिया लगा दो, सारे दुआ कर रहे हो। इसका ये मतलब है कि सिगरेट आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, वो चाहे कोई दादा करता हो, पापा करते हो, चाचा करते हो, भाई करता हो, इस्तेमाल होता है। बीड़ी का बंडल कितने का आता है? इसका ये भी मतलब है कि वो आपको पैसे देके भेजते हैं कि जाओ हमारे लिए सिगरेट लेके आओ। या चल लो है। कुछ ऐसे कर रहे हैं नो नो, जो वैसे गर्दन ला रहे हैं वो खुद 3-4 दफा सिगरेट ला चुके हैं पापा से। सिगरेट लाया था, बीड़ी, दोनों चीजें लाई है बेटा। ये अवेयरनेस का दिन जो रखा गया है ना, इसीलिए है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा था कि आप बच्चे ही इस बुराई के रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे जिसने फोर्स केयर बताया ना कि 5 रुपए का या 6 रुपए का सिगरेट आता है, उसके बजाय एक सिगरेट होता है, ब्रांड का नाम लिए बगैर बताओ आपको, 12 या 15 रुपए का एक सिगरेट आता है। वो डब्बी 200-250 रुपए की आती है। एक आदमी दिन में अगर 4 डब्बियां ही पीता है तो 1000 रुपया उसने उड़ा दिया। अगर कैप्सूल वाली या फोर्स केयर वाली जो आपने कही 50 रुपए की डब्बी आती है, अगर वो भी उसने 2 डिब्बियां पी, सिर्फ लोवेस्ट लेवल लेके हम चलते हैं तो 100 रुपया एक दिन का। ठीक है, महीने के कितने हो गए? 3000, साल के 36,000। 3000 रुपए में अगर 30 रुपए किलो चावल लेता है बंदा तो कितने चावल आ जाएंगे? ये कितना किसने भी राशन कार्ड का बोला होगा, इसने राशन कार्ड के साथ बोला ना। बैकग्राउंड है, मैं बच्चों को साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ। टबैको हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो एक प्लांट है जिसका जो बोटेनिकल नेम है वो है निकोशिनिया टबैकम। उस प्लांट से हमें क्या मिलता है? टबैको। उसके जो लीव्स है ना, उसके जो पत्ते हैं, कर्ल्ड पत्ते होते हैं, जो सुखा के उसको यूज किया जाता है। ठीक है, 3 तरीके से हम वो यूज करते हैं। एक तो चबा के, मतलब च्यू करके वो टबैको यूज होता है, उसके बाद स्मोकिंग में, और उसके बाद स्नफिंग। ठीक है, ये 3 तरीके से हम टबैको को यूज करते हैं। फिर सर ने बताया कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बेसिकली टबैको जब हम यूज करते हैं ना, तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में ना एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। ठीक है, जिससे आपको फॉर द टाइम बिंग बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, लेकिन वो स्टिमुलस से ज़्यादा क्या है, डिप्रेसिव नेचर का है। थोड़ी देर के बाद ना जब उसका नशा खत्म हो जाता है तो आपको डिप्रेशन फील होता है, आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है। फॉर द टाइम बिंग आपको बहुत अच्छा लगता है। टबैको यूज़ करके आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कुछ डिजीज़ होती हैं। सर ने जैसे कार्डियोवैस्कुलर की हार्ट डिजीज़ के बारे में बता दिया, उसमें एक थी एम्फीसाइक्लिया। तो मैं रेस्पिरेशन बता रही थी ना, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ में मैंने आपको बताया था कि लंग्स में ना छोटे छोटे एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, जो एल्वेलाई जिनको बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो वही जो एयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो उन गैसेस का क्या करती है, उसको एक्सचेंज करती है। तो इस केस में क्या होता है कि वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाती है, वो मतलब टूट जाती है। जिसका काम क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो रैप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस होती है। तो आपने देखा होगा जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनकी सांस फूलती है। तो ये वो वाली डिजीज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक और रिलीज होता है हार्मोन, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं।